दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती यानी कि CHO भर्ती 2022 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसमें थोड़ी शॉर्ट डिटेल्स आप लोगों को दी गई थी, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल समझाने वाले हैं। उम्र क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, फॉर्म कब तक भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो जरूर देखना है और आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगना ही है क्योंकि इससे आपकी नौकरी लगने जा रही है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों आइए बताते हैं। सबसे पहले तो हम बताएं जो पद हैं, इसमें 3531 पद हैं। ठीक है, 3531 पदों पर ये भर्ती है, होने जा रही है 8 तारीख से। ये जो 8 तारीख आएगी, आज के 7 दिन बाद आपके फॉर्म हैं जो शुरू हो जाएंगे 8 नवंबर से। अब एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर हम बताएं आप लोगों को, क्योंकि जो पिछले CHO साथी लगे हैं उनको इस लाइन से बड़ी दिक्कत हो गई, तो इसका भी अर्थ समझा देते हैं। ये दोस्तों संविदा की भर्ती आप सभी को पता है, और इसमें जो लाइन दी गई है, उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है। बिल्कुल सही बात है। इसके आगे इन्होंने एक लाइन और लिखी है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। तो इसको देखने के बाद पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आयुष्मान भारत स्कीम कब तक जारी रहता है, तब तक नौकरी रहेगी। 1 साल भले ही कहा जा रहा है, लेकिन उसके आगे की देखिए यहाँ पर बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि। तो परियोजना अवधि का मतलब है जो NHM के द्वारा जो आयुष्मान यानी कि HWC जो बनाए जा रहे हैं, पूरे देश भर में लाखों HWC बन चुके हैं, और जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पद है क्रिएट किया गया था। परियोजना यानी कि भारत सरकार की जब तक आयुष्मान स्कीम चलेगी, जब तक NHM का स्कीम चलेगा, तब तक की नौकरी है। बिल्कुल भी पैनिक होने की इसको लेकर के आवश्यकता नहीं है। तो जो पुराने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन परियोजना अवधि आप लोग समझ सकते हैं। जितने सालों तक आयुष्मान भारत स्कीम है तब तक आपकी नौकरी रहेगी। ठीक है, तो इस शब्द का ये अर्थ है। आगे दोस्तों फॉर्म की हम डेट है बता चुके हैं, 8 नवंबर से स्टार्ट होने हैं। ठीक है, अब फॉर्म की जो फीस है देखिए यहाँ पर 450 रुपये है। किन के लिए है? जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए है, और जो OBC MBC क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 450 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें OBC NCL की यानी कि नॉन क्रीमी लेयर की, EWS की और MBC की, उनकी है 350 रुपये है। समय विशेष योगदान का मतलब है यहाँ पर PH कैंडिडेट और SC ST के लिए 250 रुपये है। ठीक है, और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है भाई, वो भी 250 रुपये दे करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जब आपको चयन हो जाएगा तो आपको एक आयकर सर्टिफिकेट देना होगा, तो उसमें 100-150 का खर्चा आ जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए है कि आप लोग फीस जो भी है ये 2.5 लाख वाली इनकम के चक्कर में ना पड़े। जितना आप बचाएंगे उतना बाद में अगर चयन हो गया तो उस टाइम पे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य स्टेट के अभ्यर्थी भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो पद हैं 3071 पद हैं सॉरी 3071 पद हैं। उसमें देखिए जनरल को 779 मिल रहे हैं, महिला को 222 मिल रहे हैं, विधवा को 89 पोस्ट मिल रही हैं, तलाकशुदा को 22 पद मिल रहे हैं। इसी तरीके से SC की हम बात करें, टोटल जो पद हैं SC को 341 मिल रहे हैं, जिनमें महिलाओं को 97 पोस्ट हैं, SC की विडो को 39 पद मिल रहे हैं, ST की परित्यक्ता यानी कि तलाकशुदा को 9 पद मिल रहे हैं। इसी तरीके से ST की हम बात करें 255 पद हैं, और 73 पद सामान्य महिला को, विडो को यहाँ पर मिल रहे हैं 29 पद, डाइवोर्स को मिल रहे हैं 7 पद यहाँ पर देखो, और ये 447 जो पद हैं OBC के हैं, जिसमें से 128 जो हैं महिलाओं के अलग से हैं, 51 जो पद हैं वो विडो के हैं, और 12 जो पद हैं तलाकशुदा के हैं। इसी तरीके से MBC की हम बात करें तो 107 पद दिए गए हैं, जिसमें से 30 पद महिलाओं के लिए, विडो के लिए 12, डाइवोर्स के लिए 3 पद, EWS को 215 पद दिए गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों विशेष योगदान की, तो ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर दोस्तों 41 पद दिए गए हैं LV के, और ये अगर आपकी कैटेगरी है विशेष योगदान में PH में तो 41 हैं ये। ठीक है, 1 लैख इसमें मान्य किया जाता है। भूतपूर्व सैनिक 383, तो कोई भी भूतपूर्व सैनिक नहीं होगा। ठीक है, जो संविदा की नौकरी में आए और जिसने नर्सिंग कर रखी हो, आर्मी से रिटायरमेंट हो। 383 पद जो है
अन्य कैटेगरीज को इसमें बांट दिए जाएंगे, ठीक है। तो 383 पद आप अपनी कैटेगरी वाइज भी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खेल कोटे से जो हैं 61 पद हैं। कितने पद हैं? 61 पद हैं। तो ये 3071 पद जो हैं आप लोगों के नॉन टीएसपी के। इसी तरीके से टीएसपी की भी बात कर लेते हैं। 460 पद हैं टीएसपी में जो हैं टोटल आप लोग देखें 9 पद स्पोर्ट्स पर्सन के, 57 जो पद हैं वो भूतपूर्व सैनिक के हैं, 6 पद एलवी के हैं, 7 पद और ये जो कैटेगरीज हैं इनके दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये है। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये देखिए कुछ और चीज़ें भी बताने वाले हैं। अगर आप खेल कोटे में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी एक भी गेम्स का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं खेल कोटे का लिस्ट, ठीक है। और जो ये पीएच कोटे में बताया गया था उसमें भी आप लोग देखें लॉ विजन, एलडीसीपी ये यहाँ पर इन्होंने दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके तहत भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा इन्होंने माना है इस बार। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आपके वेतन की, तो 25,000 रुपये प्रति माह देय होगा। इंसेंटिव अलग से वो इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया है। बॉन्ड यहाँ पर देखिए, बॉन्ड भी यहाँ पर लिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 5 लाख रुपए का, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग चयनित हो जाएंगे इस पर, अगर आप छोड़ते हैं चयनित होने के बाद, तो यहाँ पर ये बॉन्ड है आप लोगों को भरना होगा। 5 साल से पहले छोड़ेंगे तो 5 लाख का बॉन्ड भरना होगा। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको ये घोषणा देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेल हैव टू सबमिट बॉन्ड ऑफ RS 75,000, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिज कोर्स की ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको 75,000 रुपये का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर भरना होगा 500 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग पर CHO को ब्रिज कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, कर रहे होते हैं और बीच में ड्रॉप करेंगे तो ये 75,000 रुपये भी देने होंगे आपको, ठीक है दोस्तों। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट बॉन्ड ऑफ 5 लाख, ठीक है। ये ज्वाइनिंग के बाद का है। लेकिन ये बी पॉइंट भी यहाँ पर पढ़ने लायक है, वो ये है कि अगर आप बिफोर ब्रिज कोर्स की ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों को 75,000 रुपये का जो है एक बॉन्ड भरना होगा, ठीक है। डैट ही सी विल नॉट रिजाइन, विड्रॉ, डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ब्रिज कोर्स के दौरान अगर आप छोड़ते हैं अपनी नौकरी को, CHO को, तो भाई 75,000 रुपये देने होंगे। ये भी समझने की बात है, ठीक है। योग्यता हमने बताई दी है, BSc कम्युनिटी हेल्थ में हो तो भर सकते हैं, GNM BSc पास आउट हैं तो भर सकते हैं। CCH नॉट रिक्वायर्ड, CCH की ज़रूरत नहीं है। जो CCH पास आउट होंगे, जिनके पास CCH है, उनको ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंपल सी बात ये है। विदाउट CCH GNM BSc वाले फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल भाषा और सरल भाषा में बात ये है। BAMS जिन्होंने कर रखा है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में जो BAMS हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जिन्होंने जो ये AB करके 2 पॉइंट बताए हैं इन्होंने यही जानकारी दी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अन्य शर्तें, सभी नर्स GNM BSc अभ्यर्थियों को CHO पद के आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अथवा आवेदन करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण किया हुआ होना अनिवार्य है। परंतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा CHO संविदा के पदस्थापन से पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों का फॉर्म भरते वक्त है ना, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिन्होंने पर्ची है, जिनके पास, सिंपल भाषा में कहें, जिनके पास रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप है, आपका रजिस्ट्रेशन भले ही नहीं आया हो तो भी आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये है फॉर्म भरने की डेट वाले दिन। जिनका नहीं आया, जिनको लगता है कि मेरा भाई आ जाएगा 5 तारीख को, 4 तारीख को, 3 तारीख को दिसंबर के महीने में, वो तब तक वेट कर लें। अगर आपके पास रिसिप्ट है तो भर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन जिनके होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि फॉर्म भरने के समय आपके पास या तो रजिस्ट्रेशन की रसीद हो या आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। ये है। सभी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर अभ्यर्थियों को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा जो पंजीकरण है वो होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने के समय। सूचीबद्ध अभ्यर्थी यदि सेवारत हैं तो उन्हें 6 माह के ब्रिज कोर्स से पहले संबंधित विभाग की अनापत्ति देनी होगी। ये भी यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है।
ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, पदों को घटाया बढ़ाया जा सकते हैं, सब विज्ञप्तियों में आता है। अन्य योग्यताएं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। राजस्थान के बाहर अगर आप कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमें पता है कि हमें बहुत सारे साथी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, काफ़ी स्टेटों से देखते हैं, यहाँ तक कि कोलकाता तक देखते हैं, एमपी तक देखते हैं। तो उन सब के लिए अपडेट ये है कि आप लोग जो है फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन आप लोगों के पास जो है रजिस्ट्रेशन जो है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। एज दोस्तों इसमें 1 जनवरी 2023 को 21 से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। ठीक है, और जिनकी 40 भी पार हो चुकी है भाई, उनको क्या करना है, उनको छूट भी दी गई है, जिसमें छूट देखिए SC ST OBC MBC EWS इनके पुरुष अभ्यर्थी हैं 5 साल की छूट। जनरल की महिला अभ्यर्थी को 5 साल की छूट, तो 45 हो गई, उनकी भी 45 हो गई। ठीक है दोस्तों, SC ST OBC MBC EWS की महिला हैं तो 10 साल की छूट, यानी कि 21 से लेकर 50 तक फॉर्म इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, विधवा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, कितनी भी एज हो फॉर्म भरा जा सकता है। विडो एंड डाइवोर्स के लिए ये चीज़ें की गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों स्पष्टीकरण भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम अधिकारी से अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री आदेश प्रस्तुत यहाँ पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो PH कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनको भी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो PH कैंडिडेट हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हैं। और जो ये जो छूट है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है सारी की सारी जोड़ दी भाई, 5 मेरी ST की छूट हो गई, 5 मेरी PH की हो गई, 5 मेरी ऐसी हो गई। ये छूट आपको एक ही बार मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉन कम्युलेटिव। ठीक है दोस्तों, सारी जोड़ के नहीं दिया जाएगा। ऐसे नहीं है 5 साल तो SC की छूट ले ली, 5 साल PH की ले ली, एक ले सकते हो आप छूट। ठीक है, ये समझने की बात है। आवेदन आप लोगों के 8 तारीख से शुरू होंगे, 7 दिसंबर तक होंगे। परीक्षा आप लोगों की फरवरी में होगी। पिछले वीडियो में हमने तमाम जानकारी दे दी है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आप लोग देखें, ये पूरी की पूरी जानकारी है। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कीजिए। फरवरी में परीक्षा है और तब तक आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप लोग फॉर्म भरें, तैयारी करें, आप सभी सफल हों। आपकी सफलता की हम कामना करेंगे आप सभी के लिए। दोस्तों, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, स्कीम क्या है, देखिए परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन परीक्षा होगी। पहली बात तो ये है समझने की। दूसरी बात ये है 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम जो है आप लोगों को परीक्षा में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये भी समझने वाली बात है। 100 सवाल होंगे। ठीक है, 100 सवाल, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ऑफलाइन परीक्षा होगी। ABCD वाले सवाल आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक सवाल जो है आप लोगों का 1 अंकों का रहेगा, 4 अंकों का रहेगा। और सभी सवाल 100 सवाल हैं तो 400 अंकों का पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, यानी कि 4 आप सवाल गलत कर देंगे उत्तर उनके, तो 1 सही में से कट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी समझने की बात है दोस्तों। ठीक है, गलत उत्तर पर। ये परीक्षा का पाठ्यक्रम है। जर्नल अवेयरनेस आएगी आप लोगों की। GK आने वाला है भाई। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये आपके टॉपिक हैं। हालांकि मैं नर्सिंग से रिलेटेड दोस्तों नहीं हूं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। देखिए, जर्नल अवेयरनेस GK आने वाली है। पहली बात, जिस तरीके से पिछला जो सिलेबस था CHO 2020 का, उसी तरीके का है। बच्चे बाहर आवाज़ कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस आपको हुआ होगा, इसके लिए माफ़ी। तो ये यहाँ पर है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड वॉरियस लेवल्स, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी हैं। डेमोग्राफी, सर्विलांस, इंटरप्रेशन ऑफ डाटा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, जैविक जो कचरा होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी टॉपिक है। इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करा जाए, ये भी टॉपिक्स आने वाला है। ये सारे टॉपिक आएंगे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो D पार्ट जो है वो आने वाला है दोस्तों, चाइल्ड हेल्थ।
ठीक है, यानी बच्चों का जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड। तो उसमें भी इन्होंने चीज़ें दी हैं, असेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म के समय क्या क्या जो केयर करनी चाहिए वो उसके बारे में, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनोटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यहाँ पर चाइल्डहुड इलनेस RBS के, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसकी PDF में उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, पूरा का पूरा, टेंशन नहीं लेनी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, UIP, थोड़ी अंग्रेजी मेरी ये नर्सिंग के मामले में वीक हो सकती है, कभी मजाक उड़ाएं आप लोग, थोड़ा समझिएगा। UIP पूछा जाएगा, फैमिली प्लानिंग एंड, ये देखो आप लोग देख सकते हैं, ये आपके भाई नर्सिंग के शब्द हैं। ये MTP एक्ट भी आएगा आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए जो सिलेबस का जो वीडियो है मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर जो हमारे पिछली भर्ती के CHO में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा बनवा दूंगा, अलग से सारे के सारे टॉपिक वो आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है, सिलेबस का वीडियो। मैटरनल हेल्थ आप लोग देखें, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन आने वाला है, स्किल बेस्ड आने वाला है, जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज जो हैं, जनरल फार्माकोलॉजी, असेंशियल जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो आने वाले हैं, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न्स, ENT ये आने वाला है। मिसलेनियस क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंट एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, PDF उपलब्ध करा दूंगा। सिलेबस, इसको हिंदी भाषा में क्या क्या कहते हैं भाई, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, कल तक शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानकारी आप तक प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली फील्ड भी नर्सिंग का नहीं है, लेकिन जानकारी आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है कि मैं आपको गलत बताने से बेहतर है कि एक और नया वीडियो आप लोगों तक सिलेबस का जो है अच्छे ढंग से जो आप लोगों को समझाया जा सके वो भेज सकें हम, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ये सिलेबस के रिगार्डिंग जो वीडियो है आप लोगों को कल मिल जाएगा ज़रूर, 101%, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को, फॉर्म सभी भर सकते हैं। ध्यान रखें भाई, इस बार जो चेंज किए हैं वो बड़े चेंज हैं, बदलाव ये है, अगर आप CHO का ब्रिज कोर्स करने जाएंगे तो 75,000 रुपये का बॉन्ड आपको देना होगा, और वो जो बॉन्ड है दोस्तों वो देना होगा इसलिए कि आप अगर CHO ब्रिज कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और फिर छोड़ेंगे तो भाई 75,000 लगेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपया सरकार खर्च करती है, और उस पैसे को, क्योंकि ये होता है ना कि छोड़ देंगे तो वो पैसा सरकार का है, आपका अपना है, हम भी या आप भी माचिस भी खरीदते हैं तो टैक्स लगता है, इस वजह से सरकार ने अच्छा प्रयास किया है, होना भी चाहिए था। 75,000 रुपये का जो बॉन्ड है, कम से कम इस पर लगाम लगेगी, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, और जिनको जाना है वो तो 75,000 भी देंगे, खैर उस बात पे नहीं जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा आपको ये जानकारी का वीडियो। धन्यवाद आप सभी का, शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद, जय भारत। PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है। नर्सिंग न्यूज हमारा चैनल है, RNS नर्सिंग न्यूज 1 के नाम से, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, जय भारत।